दिया। जैसे बहुत संप्रदायों में दशमांश, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के काम में लगाना, परोपकार में लगाना, मंदिर में लगाना, अच्छे शुभ राष्ट्र की सेवा में लगाना। हाँ, इसी तरह से समय का भी दशमांश, सारा समय सोने में, खाने में, कमाने में देना, 10वां हिस्सा भजन में देना समय का। इसी तरह 10वां हिस्सा दान करना। इसी तरह से अन्य काम हैं। तो देखो, ये समय भजन के लिए है। अब यहाँ आ गए, चलो टाइम वाला तो नहीं है, पर संकल्प से कि आज एकादशी है, आज हम ये नहीं खाएंगे, आज एकादशी है, आज ऐसा नहीं करेंगे। ये भी आदमी को अच्छा बनाने के लिए एक विधि है। तो भजन के समय हम भजन करेंगे, इस समय घर का चिंतन चीजों का नहीं करेंगे, टाइम टेबल बना लिया। तो अब आप भजन के लिए बैठेंगे और करना क्या क्या है वो भी बताऊं। पहले दृश्य से प्रभावित होते हैं, इसलिए किसी दृश्य को लाना है, मंत्र बोलना है, पर अंतिम लक्ष्य क्या है? हम सबसे अप्रभावित रहेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। मुक्त होने के बाद तो कहीं भी रहेंगे, उसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहुंचे हुए लोग तो कहीं भी रहें, किसी व्यक्ति के पास रहें, तो वो बुराई से प्रभावित नहीं होते, बल्कि बुरे ही उनके संपर्क से अच्छे बन जाते। उनके लिए छूट है, पर अभी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचे। इसलिए वस्तुओं से प्रभावित होना बहुत ऊंची बात नहीं है, अच्छे और बुरे से। इसलिए चोर और साधु, लोहा और सोना, मिट्टी का ढेला और सोना दोनों बराबर, लेकिन अभी हम उस स्थिति पे नहीं हैं। इसलिए बहुत ऊंची बात करके तुम कहोगे हमारे लिए सब बराबर हैं, तो बिगड़ जाओगे। इसलिए जब हम मुक्त हो जाएं, तब हमारे लिए सिया राम मैं, हाँ अभी बोल तो लेंगे, पर सिया राम मैं सब जग जानी हम पर लागू नहीं होता। इसलिए अब हम शुरू करेंगे। आंख बंद करें, बाकी हम करा लेंगे। आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद, एक बीच में आज हमें एक क्रिया कराएंगे, पहले बता दें, अभी नहीं, जब हम कराएंगे बता देंगे। आंखें बंद करने को पहले तो ऐसे ही आंखें बंद करनी है, फिर जब हम कहेंगे उंगलियों से बंद कर लो, तब आप तर्जनी उंगली से अपनी आंख बंद करना और अंगूठों से अपने कान बंद करना। ये अभी इसलिए बता दिया कि बीच में हम कराएंगे, अभी से बता दिया, फिर उस समय सिखाएंगे नहीं। जो बाद में आएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा हमने क्या कराना, तो इसीलिए समय पर आना। अब आप सहज आंख बंद करें, अभी हाथ से नहीं, आंखें बंद करें और आंखें बंद करके धीरे धीरे लंबी श्वास भरें, अंदर पूरा ध्यान ले जाएं, अपने शरीर को अंदर से देखें, श्वास भरें और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दें। फिर आप लंबी श्वास भरें और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ दें। लेने को पूरक बोलते हैं, निकालने को रेचक बोलते हैं। भीतर या बाहर निकाल कर रोकना या भर के रोकना, उसको कुंभक बोलते हैं। तो अभी कुंभक नहीं करना, अभी सिर्फ पूरक और रेचक। धीरे धीरे श्वास ले जाना और धीरे धीरे छोड़ देना, पूरा ध्यान भीतर ले आना। बहुत अच्छे, पूरा ध्यान भीतर लाना। श्वास लेते समय, लेने का मतलब हवा को शरीर के भीतर भरना, पूरक, और हवा को शरीर के बाहर निकालना, रेचक। ध्यान पूरा शरीर के भीतर। श्वास कहाँ तक जाती है, कितने अंग प्रभावित होते हैं, मेरे रक्त का अणु अणु कण कण प्रभावित हो रहा है श्वास से, खूब प्रसन्नता से
आनंद से श्वास लेना। हम कभी कभी दुखी होके श्वास लेते थे तो माँ कहती थी अघा श्वास लेता है। दुख की श्वास नहीं लेना, दुखी होके श्वास नहीं लेना, चिड़चिड़े होके तनाव युक्त रह के श्वास नहीं लेना, प्रसन्न रह के आनंदित रह के श्वास लेना। श्वास तो दुखी भी लेते हैं, नहीं तो मर जाते। रोते हुए भी श्वास लेते हैं, घाटे वाले भी श्वास लेते हैं, लेकिन उस समय ख्याल नहीं है कि कोई श्वास प्रसन्नता की नहीं है। इस समय मैं आनंदित रह के श्वास ले रहा हूं, आनंद से श्वास लेता हूं। श्वास लेना नेचर है, स्वभाव है, लेकिन मैं सावधान हूं, चैतन्य हूं, सजग हूं, प्रसन्न हूं और ठहरा हूं। ठहरे का मतलब चेतना। शरीर भी ठहरा है, लेकिन मेरी अंतः चेतना ठहरी हुई है। मैं अंदर शांत हूं, श्वास लेते समय और छोड़ते समय। हो सके तो इसमें एक मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। श्वास लेते समय जो भी मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, या राम 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 राम, श्वास लेते समय और छोड़ते समय किसी भी मंत्र का प्रयोग करें। राम राम कहने वाले एक बार में बहुत बार राम राम कह पाएंगे, ओम नमः शिवाय वाले थोड़ा कम बार कह पाएंगे। संख्या का फर्क होगा, पद्धति एक है। मंत्र को बार बार दोहराते हुए श्वास लेना, मंत्र को दोहराते हुए श्वास छोड़ना। ओम 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 कहते श्वास लेना, ओम 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 कहते श्वास छोड़ना। जबान से नहीं बोलना, बैखरी वाणी से नहीं बोलना, हाथ से जाप नहीं करना, अभी माला से नहीं करना। ये श्वास मेरा धागा है, श्वास मेरा धागा है और मंत्र ही मेरी मन का है। जैसे धागे में माला बनाने पर मनका होती है, ऐसे ही श्वास रूपी धागे में प्रभु नाम की आवृत्ति ये बार बार मन का है। कोई 11 बार, कोई 15 बार, कोई 25 बार राम नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, ओम 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 बोलते हुए, वाहेगुरु 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 श्वास से बोलते हुए चैतन्य रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आप अपने ही परंपरा के मंत्र को चुनें और श्वास लेते हुए मंत्र को दोहराते जाएं, दोहराते जाएं, दोहराते जाएं, श्वास लेते जाएं और मंत्र दोहराते हुए श्वास छोड़ते जाएं। पूरी चेतना मंत्र में आ जाए। सावधान रहें कि मंत्र में पूरी चेतना है या नहीं, सुरति जागी है कि नहीं। सुरति और शब्द का मेल, सुरति का और शब्द का ध्यान, चेतना और मंत्र एक हो जाएं। चेतना और मंत्र के बीच में कोई और नहीं है। हाँ, मंत्र का और चेतना का मिलन हो जाए, मेरा और मंत्र एक हो जाए। मेरे और मंत्र के बीच में कोई और ना हो। मैं, मेरा मन, मंत्र तीनों इकट्ठे हैं। मंत्र वही है, ध्यान वही है। हाँ, मंत्र, मन और मैं, तीन नहीं है वहां, इकट्ठे हो गए। मंत्र, मन या सुरति और मैं। सुरति, मेरा ध्यान मेरे मंत्र में है। मैं हाथ से नहीं जप रहा, मैं वाणी से, बाहरी वाणी से नहीं जपता। 4 वाणियां हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। परा वाणी सत्य वाणी है। परा वाणी से बोलते ही निहाल हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अंदर से बोल दो तो निहाल हो जाओ। जहां शरीर नहीं, जहां इंद्रियां नहीं, जहां मन भी नहीं, जहां सत्य है, परमात्मा है, आत्मा है,
चेतना है और वहां शब्द चल रहा है। श्वास का सहारा लेकर बहुत अच्छे धीरे धीरे श्वास लेते और छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे उसी मंत्र का अभ्यास श्वास रोक के भी करना है। श्वास लेने में कम, श्वास निकालने में कम आवृत्ति करो, रोक के थोड़ा करो। राम 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 मान लो बोला, अब रुक गए तो मंत्र नहीं रुका। अब देखो बिना श्वास के श्वास रुक गई, पर तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सुरति, सत्यवाणी बिना श्वास के भी अंदर बोल रहे हो वही मंत्र, फिर श्वास छोड़ दी। श्वास छोड़ते में कम बार बोलो, श्वास रोक कर बोलो, पर देर तक नहीं। जितनी देर सुविधा हो, क्षमता हो, प्रसन्नता हो, एकाग्रता हो, बेचैनी ना हो। जबरदस्ती नहीं करना, हठ नहीं करना। आज हठ योग नहीं, सरल योग, सहज योग, राज योग, प्रेम योग, भक्ति योग। श्वास लेते हुए मंत्र बोलते जाएं। श्वास रुक गई, 2 बार 3 बार, छोटा मंत्र बड़ा मंत्र जो भी है, गायत्री मंत्र भी बोला जा सकता है, पर उसमें थोड़ी कठिनाई है। अंदर बोलते जाएं और फिर छोड़ दें। श्वास लेवें, श्वास छोड़ें। कोशिश करें, प्रयत्न करें कि श्वास रुक गई पर मंत्र नहीं रुका। मन ठहर गया, श्वास रुक गई पर मंत्र चल रहा है। जीव जपे, अभी तक जीभ जपती थी, आज जीव जपता है। आज तुम जपते हो। कभी कभी घरों पर मजदूरों से भोजन बन जाता है, परोसने वाले परोस देते हैं, मालिक नहीं कुछ करता। आज यहां मालिक खुद करे, खुद जाप करे। हाथ से जाप करवाना, जबान से कराना। कर मुख ते बहुतक जपें, श्वासा विरला कोय। हाथ से और माला से तो बहुत लोग जपते हैं, श्वास से कोई कोई विरला जपता है। पर श्वासा तज अनुभव करे, श्वासा का भी त्याग कर, श्वास को भी रोक कर मंत्र का अनुभव करे तो सच्चा जापक होए, सच्चा जप करने वाला हो जाए। एक बार तो कर ले। श्वास आई, आज तुम जाप करने लगे, फिर श्वास गई, थोड़ा मन बहक जाएगा, चला जाएगा, चिंता मत करो। 1 सेकंड भी, क्षण भर भी, बहुत थोड़े समय के लिए भी पूरी चेतना मंत्र में लग जाए, जहां श्वास भी नहीं है। सच तो यह है, मन भी नहीं है, मन भी मर गया। मन मर गया, श्वास रुक गई, सब इंद्रियां ठहर गईं, शरीर भी रुक गया। केवल चेतना है और जाप है। ये अजपा जाप है, ये सुरति शब्द का है, ये अंतस चेतना जागी है। ये जीव जपता है, जीव जाप करे। जीव तो बहुत दिन से कर रही है, हाथ भी कर लेते हैं। आप अंदर जागो और जाप करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास ग्रास नहीं बिसरे, श्वास ग्रास में भूले नहीं। और कभी कभी तो श्वास भी नहीं, जाप मरे, अजपा मरे, अनदहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में ताही काल नहीं खाए। जाप भी गया, श्वास भी गई, फिर भी अंदर जाग रहा हूं, शून्य में, सत्य में जाग रहा हूं। सुरति समानी शून्य में, सुरति शून्य में समा गई, सुरति निरंकार में चली गई। निरंकार, निराकार, निर्विकार, शून्य, अभाव, जहां और कुछ नहीं है, उस एकांत में, एकांत में चले जाओ। घंटों नहीं, भीड़ में भी लोग एकांत निकाल लेते हैं। जरा देर का मौका, हम लोग बॉम्बे बहुत पहले गए, लोग
भीड़ में भी एकांत समझ लेते हैं। ऐसे ही तुम भी थोड़ी देर के लिए, संसार अपनी जगह है, तुम संसार छोड़ गए, श्वास में चले गए, श्वास भी छोड़ गए, एक सेकंड को नाम में चले गए, प्रभु नाम में चले गए, प्रभु प्रीति लगा ली। साच कहाँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया प्रभु पाया। अंदर जाओ, निराकार प्रभु, मैं भी निराकार हो गया, निराकार को मिलने के लिए निराकार हो जाओ, पानी को मिलने के लिए पानी हो जाओ। इसी तरह से आपने भी देह छोड़ा, इंद्रियां छोड़ी, मन छोड़ा, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध को मिलने के लिए तुम भी शुद्ध हो जाओ, चेतन को मिलने के लिए तुम भी चेतन हो जाओ। ज्योति ज्योतिरली, ज्योति ज्योतिरली, संपूर्ण धिया राम, तुम ज्योति ज्योति में समा गई। सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। सूरज की किरण पड़ी तो बर्फ, पानी पहले थी फिर पानी हो गई, ठंडी से बर्फ बन गई थी। ऐसे ही तुम्हारी चेतना संसार का स्मरण करते करते मलिन हो गई, पापी हो गई, साकार हो गई। अब निराकार का स्मरण करते करते निराकार हो गई। बहुत अच्छे, अंदर लौटो, अंदर लौटो, अंदर लौटो। नाम अपने आराध्य का लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। तुम्हारे और प्रभु के बीच में कोई और ना हो, तुम्हारे और प्रभु नाम के बीच में कोई और ना हो, किसी की जरूरत नहीं। कि राम मुझ में, मैं राम में हूं, मैं राम में हूं, राम मुझ में है। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा, मेरा स्वरूप अलौकिक है। मेरे और मेरे नाम के बीच, मेरे प्रभु के बीच ना कोई इंद्रियां हैं, ना शरीर।